मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। 9th क्लास के अंदर हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लास 4 के अंदर हमें सिखाया गया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद में होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। 8th क्लास के अंदर भी हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम जब मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो मैं बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो एक बार फिर से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं नंबर सिस्टम को। चैप्टर फर्स्ट का बेसिक है, आज हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में आता है नेचुरल नंबर। कि जो अपना नेचुरल नंबर है वो होता क्या है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होंगे, 1 2 3 4 5 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। तो नंबर 1 से शुरू होते हों और इन्फिनिटी तक जाते हों। इन्फिनिटी तक जाने का मतलब है जिनका अंत ना हो, लास्ट वैल्यू हमें ना पता हो, वो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम जो है वो काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज अपनी काउंटिंग जो होती है वो भी किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर भी किससे स्टार्ट होता है? 1 2 3 और गोज अप टू इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर कहा जाता है। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद में 6th क्लास के अंदर ही अपना जो चैप्टर था, पहला चैप्टर जो है वो होल नंबर के बारे में, कि होल नंबर क्या होते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हो, 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। जो नंबर 0 से शुरू होते हो और इन्फिनिटी तक जाते हो, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। 0 से शुरू होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो नंबर होंगे होल नंबर। दैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल तो है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 आता है, नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर तो होल होते हैं लेकिन होल नंबर नेचुरल नहीं होते। उसके बाद अपना होल नंबर के बाद में तीसरा जो नंबर आता है वो आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव। जितने भी होल नंबर्स हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अपने पास में होल नंबर है और इनके नेगेटिव, ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव। मीन्स होल नंबर के आगे अगर हम माइनस का साइन लगा देंगे और जो कलेक्शन बनेगा अपने पास में, जो ग्रुप बनेगा नंबर का, वो क्या होगा? इंटीजर। ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नोन एज इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, वो सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। रोज अपने पास में इंटीजर्स 1 है, 0 से 1 तक है, तो 0 से लेकर 1 तक होल नंबर होते हैं, वो इंटीजर में भी आते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो इंटीजर में भी आते हैं। इसलिए जितने भी अपने पास में इंटीजर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। रीजन हम दे सकते हैं क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनमें तो माइनस के भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर में तो माइनस नहीं होता। उसके बाद क्लास 8 के अंदर चैप्टर फर्स्ट जो था वो अपना चैप्टर का नाम ही क्या था? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई q। एक नंबर जो किस फॉर्म में हो? p बाई q के फॉर्म में हो। और p बाई q के फॉर्म में अगर नंबर है तो यहाँ पर p और q क्या होंगे? क्वेश्चन ये आता है कि p बाई q की फॉर्म में तो नंबर है, बट p और q दोनों है क्या? p एंड q आर 2 इंटीजर। p और q दोनों ही क्या है? 2
इंटीजर है। इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा था, ऑल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव। तो ऑल नंबर्स ऑफ देयर नेगेटिव जो होते हैं दैट मीन्स एक न्यूमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुई कि एक नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, p और q दोनों इंटीजर होंगे, लेकिन q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इंटीजर्स के अंदर 0 भी आता है, 0 एक इंटीजर है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूमिनेटर में आ सकता है। हाँ, 0 जो है वो ऊपर आ सकता है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 0/1। यहाँ पर 0 न्यूमिनेटर है, 1 डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, उससे नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने पास में नंबर है 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1। यहाँ पर 0 और 1 दोनों ही इंटीजर हैं, p और q दोनों इंटीजर हुए, q क्या नहीं है, 0 नहीं है, और अपने पास में p की वैल्यू 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, p की वैल्यू कुछ भी हो, इंटीजर होनी चाहिए। इसलिए 0 अपने पास में एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर है। -5/4, 3/4, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, बस ध्यान ये रखें कि डिनोमिनेटर 0 ना आए। उसके बाद में इररेशनल नंबर, 9th क्लास के अंदर ये नंबर नया है तुम्हारे लिए, बाकी तुम पहले पढ़ चुके हो। अब नया जो आएगा वो आएगा इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। रेशनल का अपोजिट क्या है, इररेशनल। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इररेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दूसरे वर्ड में कहें, इररेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग। जैसे √2, √पाई, पाई हमने पढ़ा है, पाई के बारे में, सर्कमफ्रेंस के बारे में, सर्किल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो कंप्लीट वैल्यू नहीं होती अपने पास में, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एक एस्टिमेटिंग वैल्यू हम लेते हैं। तो यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से उसको सोल्व करेंगे। जैसे अपने पास में मैं लिखता हूँ 1/3, 1/3 या 10/3 करेंगे। जब 10/3 को हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9, 1 डेसिमल लगा देंगे, 0, 3 3 या 9, ये रिपीट होता जाएगा, 3 3 3 बार बार आता जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर कैसे है, 10/3 हमने लिखा था, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 3.333, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बार बार 1 बच रहा है, डेसिमल लगा के 0 उतारते जा रहे हैं, रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गई, 3 3 3 3 आना स्टार्ट हो गई। तो ये तो अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हुआ। लेकिन जब हम 22 को 7 से डिवाइड करें, या फिर √2 की वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, तो √2 की वैल्यू क्या आएगी, √3 की वैल्यू क्या आएगी, इनकी जो वैल्यू है वो रिपीट भी नहीं होती है और रिमाइंडर भी 0 नहीं आता है। तो इररेशनल नंबर क्या होंगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए और क्वोशिएंट जो है उसके अंदर डिजिट रिपीट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आगे। 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं अपनी नंबर सिस्टम के अंदर, नेचुरल नंबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, होल नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए, इंटीजर के बारे में हमें पता होना चाहिए, रेशनल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने को पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। उसके बाद फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको रिवाइज करना है। साथ में पूरे नंबर सिस्टम को हमें अच्छे से लर्न करना है कि होता क्या है। अपना फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसका बेसिक यही है, और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, बिकॉज पूरा चैप्टर जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में रेशनल नंबर में हमने नंबर लाइन सीखा था, नंबर लाइन के ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो वो भी हमें यहाँ से रिवाइज करना होगा कि नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, बेसिक नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है। इसके नोट्स जो हैं नंबर सिस्टम के वो मैं तुम्हें सेंड करूँगा। चैप्टर फर्स्ट की PDF फाइल मैं तुम्हें सेंड कर चुका हूँ। तो जो बेसिक्स जो है उनको रीड करना है। कल हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ध्यान रहे, कोई भी स्टूडेंट रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें इनकी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर का बेसिक क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रेशनल है या फिर ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, या फिर हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब मैं फिर से बता चुका हूँ तुम्हें। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब रिमाइंडर 0 ना हो। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब है कि डिजिट क्वोशिएंट में बार बार रिपीट ना हो। एक्सरसाइज 1.1 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।